मनु महाराज हैं उनके दो पुत्र महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, दो रानियां हैं। एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति वाली, अच्छे सिद्धांतों वाली, अच्छे विचारों वाली, सबका भला चाहने वाली। और सुरुचि बस अपने आप में खुद का अच्छा सोचे, बाकी सब कोई किसी से मतलब नहीं है, ये होती है सुरुचि। अब महाराज और जो महाराज उत्तानपाद हैं वो भी अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि महाराज नीति तो किसी को अच्छी लगती ही नहीं है, सबको रुचि अच्छी लगती है। नीति कहती है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, स्नान ध्यान कर लो, लेकिन जो रुचि होती है ना, नहीं थोड़ी सी देर और सो ले, 5 मिनट, नहीं और थोड़ा सा सो ले, ये होती है रुचि। नीति तो कहती है उठ जाओ, लेकिन रुचि कहती है ना जी ना, अभी कहाँ, 10-5 मिनट और चलेगा, ये होती है रुचि। इसीलिए महाराज उत्तानपाद भी अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं, और हम भी करते हैं, हम भी उन्हीं में से हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? सर हिला के बताओ। सुबह 4 बजे उठने की इच्छा तो होती है मन में, उठ जाए, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ी देर और सो ही लेते हैं। सूर्य नारायण भगवान सर पे आ गए, सो के नहीं उठते, बताओ। तो सुरुचि से बड़ा प्रेम है महाराज उत्तानपाद को। एक दिन की बात है, जो रानी सुनीति है, जो उनकी बड़ी रानी है, उनसे महाराज ध्रुव का जन्म हुआ है। और ध्रुव का अर्थ होता है अटल, जो हमेशा अटल रहे। और छोटी रानी सुरुचि से जन्म हुआ महाराज उत्तम का। महाराज वो उत्तम तो हो सकता है, लेकिन सदैव के लिए अटल नहीं हो सकता। अब महाराज एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी ध्रुव जी महाराज अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगे। जैसे ही गोद में चढ़ने लगे तो रानी सुरुचि ने देख लिया, दौड़ी दौड़ी आई, हाथ पकड़ा, खींच के पृथ्वी पर धक्का मार के गिरा दिया। बोले क्यों? इस गोद में बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यदि इस गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की तपस्या करो। हाँ, पहले भगवान की तपस्या करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रार्थना करना, उनसे मेरी कोख मांग लेना, मेरा गर्भ मांगना। और जब तुम इस गर्भ से उत्पन्न होगे तभी तुम्हें ये गोद मिलेगी, तभी तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का सुख मिलेगा। ऐसा दुर्व्यवहार आज ध्रुव जी महाराज की सौतेली माँ ने किया है। उनकी जो मासी माँ लगती है, उत्तानपाद की छोटी रानी है, वो गिरा दिया महाराज। ध्रुव जी रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आए और कहने लगे, माँ। बोले माँ, मौसी माँ ने कहा है तू अभागिन है। बोले हाँ बेटा, अभागिन हूँ, इसीलिए तो तुझे तेरे पिता की गोद नहीं दे पाई, बड़ी अभागिन हूँ। लेकिन माँ ने कैसे जैसे करके खुद को संभाल लिया और ध्रुव जी महाराज को समझा रही है। क्या कहती है? माँ मंगलम तात परी सुमंसता भुंगते जनो यत पर दुखे स्तता।
माता सुनीति कह रही अपने पुत्र ध्रुव से, बेटा ध्रुव, कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि यदि हम किसी का बुरा सोचेंगे, किसी को दुख देंगे, तो हमें भी वही मिलेगा। हाँ, सदैव सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। कौन कह रहा है? माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव से। और क्या कह रही है? देख बेटा, तुझे गोद में बैठना है तो उस मिट्टी की गोद के लिए क्यों रोता है? ये शरीर क्या है? मिट्टी। तो बेटा तू उस मिट्टी के लिए क्यों रोता है? यदि तुझे गोद में बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जा, जिसके बाद किसी पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा माँ? बोले हाँ बेटा, इसके लिए क्या करना होगा? बेटा तू तपस्या कर, क्योंकि तपस्या में बड़ा सामर्थ्य होता है, इसलिए बेटा तू तपस्या कर। अब आप ही बताओ, ध्रुव जी महाराज की अवस्था कितनी है? 5 वर्ष, केवल 5 साल के हैं ध्रुव जी। 5 वर्ष के बालक को क्या ही पता? ध्रुव जी जानते तो नहीं है तपस्या कौन से पेड़ पे लगती है, कौन से बाजार में मिलेगी। हाँ माँ, मैं तपस्या करूँगा, मैं तपस्या अवश्य करूँगा। और ध्यान रखिएगा महाराज, जीवन में माँ और गुरु की आज्ञा का पालन जो करता है उसका कभी पतन नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि इनकी आज्ञा से जो धर्म बनता है वो उसकी सदैव रक्षा करता है। इसलिए माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। वो जो कह दे पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए, बस सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। आज माता सुनीति ने ध्रुव जी को कहा, बेटा तू तपस्या करे। ध्रुव जी तपस्या करने चल जा रहे हैं, तपस्या करने निकले, माँ का आशीर्वाद लिया। माता सुनीति कह दिए, बेटा ध्रुव अपनी मासी माँ का भी आशीर्वाद ले ले। मासी माँ कौन है? उत्तानपाद की छोटी रानी सुरुचि, जो कि ध्रुव जी की सौतेली माँ भी है। कितने सुंदर संस्कार अपने पुत्र ध्रुव को दे रही है माँ सुनीति कि बेटा मासी माँ का आशीर्वाद लेकर जाना, क्योंकि यदि तू तपस्या करने गया और हृदय में दुनिया के लिए, संसार के लिए नफरत लेकर के गया, तो तेरी तपस्या को कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए तू मासी माँ के लिए भी प्रेम अपने हृदय में लेकर के जा, उनका आशीर्वाद लेकर के जा बेटा। और आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी मासी माँ का आशीर्वाद भी लिया है, आशीर्वाद लेकर के चलने लगे। तभी माता सुनीति के आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या कह रही है? बेटा तू जा, तू जल्दी से चला जा, क्योंकि यदि तू देर लगाएगा तो मेरा हृदय कोई वज्र नहीं है, मैं रोने लग जाऊंगी, मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे, तो फिर तुझे मेरे केवल अश्रु दिखाई पड़ेंगे, भगवान का दर्शन नहीं। इसलिए बेटा जा, तू जल्दी से चला जा। और क्या कह रही है माँ सुनीति अपने पुत्र ध्रुव से? बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। और हो धन्य भारत में, ओ धन्य भारत में ऐसी महतारी है। बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में, दुआ हमारी है। ओ धन्य
तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, और वो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। हम मैया का ऊंचा उठाना है। एक लौता बेटा है माता सुनीति का, कौन? ध्रुव जी महाराज। उस इकलौते बेटे को भी जो जीने का एकमात्र सहारा, उसे भी भगवान की तपस्या करने उनकी शरण में भेज रही है। कैसी माँ रही होगी आप विचार करो। हाँ, भगवान की तपस्या करने भेज रही है। अब कह रही बेटा तू जल्दी जा, जल्दी से चला जा, तुझे भगवान को पाना है। और माता सुनीति कह रही है तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, तुमको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। ओ भरना भरना आवे ये अहिया हमारी है, लाला तू जा संग में, दुआ हमारी है, तू जा संग में, दुआ हमारी है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित्र में कह रहे हैं, पुत्रवती झुकती जग सोई, पुत्रवती झुकती जग सोई, रघुपति भक्त जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई, ना करू मोज बलि पाति बियानी, रामाभिमुख सुते हित जानी, रामाभिमुख सुते हित आनी, बेटा तू जा संग में, दुआ हमारी है। तू जा संग में, दुआ हमारी है। और परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सू, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे, काहे गवावे ये जननी, यदि तुझे जनना ही है तो कोई भक्त को जन्म दे। कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, दाता करणवीर जैसा, और सूरवीर महाराणा प्रताप योद्धा जैसे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी, और नहीं ऐसी संतान को जन्म नहीं दे सकती तो तेरा इस प्रसव पीड़ा से होकर के गुजरना व्यर्थ है, व्यर्थ है। बड़ी सुंदर बात कही है। इसीलिए जब भी संतान होना उनको बालपन से ही संस्कार जरूरी है। आपका बेटा इंजीनियर बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ों इंजीनियर मिल
डॉक्टर बन गया। बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज, लाखों डॉक्टर मिल जाएंगे, आपका बेटा कोई साइंटिस्ट बन गया, बड़ी बात नहीं, लाखों साइंटिस्ट मिलेंगे, आपका बेटा संस्कारी बन गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्कारी बहुत कम मिलेंगे इस भारत में। आप जानते हो यूपीएससी क्लियर करने वालों को इतनी बधाइयाँ क्यों दी जाती है? क्योंकि भारत में बहुत कम है, 1000 ही मिलेंगे गिनने बैठोगे तो, संस्कारवान भी 1000 की संख्या में ये ज्यादा नहीं है। इसलिए उपाधियों को नहीं, क्षमा करना, इतना ही कह जाऊंगी कि आपके पुत्र ज्यादा विद्वान बन गया, पढ़ लिख के ज्ञानी बन गया, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश तब होना जब वो संस्कारी बन जाए, क्योंकि यदि वो संस्कारी बन गया तो सारे काम स्वयं खुद कर लेगा, सारे लक्षण उसमें आ जाएंगे। इसलिए जन्म दो तो ऐसी संतान को दो। तो लाला तू जा संगे में, दुआ हमारी है बेटा, तू जा संगे में, दुआ हमारी है। धन्य भारत में, धन्य भारत में ऐसी बोलिए भक्त ध्रुव जी महाराज की जय हो। नमन है ऐसी मातृ शक्ति को, बताइए, इकलौता बेटा। और कुछ माताएं यहाँ पे भी है जिनके बच्चे फौज में है, नेवी में है। बहुत सुंदर बात है कि ऐसी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को हमारी देश की रक्षा के लिए भेज रखा है। क्योंकि एक माँ ने अपना बेटा दूसरी माँ को दिया है, ये भी तो माँ है हमारी, तो धन्य है ऐसी मातृ शक्ति। महाराज ध्रुव जी को समझा रहे हैं, ध्रुव जी निकल गए। चलते चलते ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे हैं। ध्रुव जी महाराज की भेंट हुई है देव ऋषि नारद से। देव ऋषि नारद को प्रणाम किया ध्रुव जी, मुनिवर प्रणाम करता है। नारद जी ने कहा, अरे पुत्र, इस निर्जन वन में अकेले आप क्या कर रहे हो? अभी कोई सिंह का शिकार बन जाओगे, इसलिए पुनः अपने घर को लौट जाओ। महाराज ध्रुव जी कह रहे हैं, हे ऋषिवर, मैं पुनः घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के वचनों से मेरा हृदय छलनी हो चुका है। इसलिए मैं पिता प्राप्ति की इच्छा से यहाँ तपस्या करने आया हूँ। जैसे देव ऋषि ने सुना, बेटा इतनी सी अवस्था में क्या मान और क्या अपमान, जाओ पुनः अपने घर चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा, देखिए मुनिवर, आपको मेरा मार्गदर्शन करना है तो ठीक है, अन्यथा मुझे रोकने का प्रयास मत करो। देव ऋषि कह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों वर्षों से आज तक संत जन तपस्या कर रहे हैं, विद्वान लोग, उन्हें भगवान नहीं मिले तो क्या तुम्हें मिल जाएंगे? बोलो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तपस्या करूंगा मेरे प्रभु के पिता को पाने के लिए। महाराज दृढ़ संकल्प जब नारद जी ने ध्रुव जी का देखा तो महाराज बड़ा सुंदर उपदेश ध्रुव जी महाराज को दिया। नारद जी महाराज क्या कह रहे ध्रुव जी को, अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगं नश्यता बालोऽप्यं हदादत्ते
समातुर सदवचा। ओहो, इस क्षत्रिय कुमार का तेज तो देखो, जरा सा भी मान अपमान सहन नहीं होता। दृढ़ संकल्प देखा, तुरंत बड़ा ही सुंदर ध्रुव जी को उपदेश दे दिया। तत्ताति गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचि, पुण्यं मधुबनं यत् सानिध्यं तदा हरे। कि बेटा, तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जाओ तुम बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि नदी के तट पर चले जाओ और वहां पर एक आसन लगाओ, वहां प्रभु नित्य निवास करते हैं। अच्छा, साथ ही महाराज बड़ा सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र भी दे दिया। कौन सा मंत्र है वो, जानते हो? कौन सा मंत्र है बताइए? हाँ महाराज, मंत्र का जाप करने बैठ गए ध्रुव जी। तो ध्रुव जी मंत्र का जाप कर रहे हैं और आपको भी करना है। हम सब भगवान के भक्त हैं और ऐसा जप किया, ऐसा जप किया, और आइए हमें भी करना चाहिए सुंदर तालियों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। सभी गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी गाएंगे, पहले मुझे सुनाई पड़ना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा, मात्र शक्ति पीछे बंधुजन सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय।
भैया नाम जप की बड़ी महिमा है, बोल लिया करो फायदे में रहोगे, साथ कुछ नहीं जाएगा। अभी ले लो जितना नाम जप कर सको। और महाराज ऐसा नाम जप किया, ऐसा नाम जप किया कि महाराज ऐसा दृढ़ निष्ठा हो गई। महाराज ऐसा संकल्प, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि पहले महीने में तीन दिन में एक बार बेर खा करके तपस्या करने लगे, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार पत्ते खा करके तपस्या करते, तो तीसरे महीने में तो महाराज पत्ते खाना भी बंद कर दिया, 9 दिन में एक बार जल पी करके तपस्या करने लगे, और चौथे महीने में तो जल पीना बंद कर दिया, केवल श्वास के साथ ही तपस्या करने लगे। और 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि अपनी श्वास को ही अवरुद्ध कर दिया, श्वास रोक ली, धरती थरथराने लगी, देवता भागे भागे आए, हमारी श्वास रुक गई, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी श्वास रुक गई है। और महाराज भगवान कह रहे हैं, भगवान से देवता लोग कह रहे प्रभु दर्शन दे दो, बालक है, भगवान भी भगवान है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं दर्शन नहीं देता, ऐसे भक्तों के तो मैं स्वयं दर्शन करने जाता हूँ, मैं स्वयं ऐसे भक्तों के दर्शन करने जाता हूँ। और आज हमारे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके भक्त ध्रुव के सामने खड़े हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखी है। ध्रुव जी ने नेत्र खोले, हाथ जोड़ लिए, महाराज क्या बोले, पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ है ना, मन ही मन सोच रहे हैं पढ़ा लिखा होता तो कोई सुंदर सी स्तुति सुना देता, हाँ सुंदरता का थोड़ा सा व्याख्यान कर देता, कुछ अच्छा सा बोल जाता, लेकिन क्या कहूँ पढ़ा लिखा नहीं हो ना। महाराज भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट में बैठे हैं, घट घट की जानते हैं। भगवान समझ गए अपने भक्त के भाव को। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श जैसे ही कराया, संपूर्ण वेद वेदांत का उन्हें ज्ञान हो गया, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और आज वही भक्त ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की कर रहे हैं। योते प्रविश्यम वाचमिमा संजीव यत्सखिल शक्तिधरे स्वधामन अन्याश्चम हस्तचरण श्रवणत्वगाधीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे जगत के साक्षी, हे चतुर्भुजधारी भगवान, हे श्रीमन नारायण, आपके चरणार बिंदु में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। आज प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा लिया, मेरी सोई हुई वाणी को जगा लिया, मेरी इंद्रियों को चेतना प्रदान की है, इसलिए भक्त ध्रुव आपके चरणार बिंदु में बारंबार प्रणाम करता है। और महाराज भगवान भी बड़े दयालु है, भक्त के भाव में विभोर हो गए, क्योंकि भगवान तो भक्त के ही अधीन है ना। और आज भगवान ने ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्षों का राज्य भी दिया। कितने वर्षों का? 36,000 वर्षों का। ध्रुव जी विचार कर रहे हैं, मैंने ये क्या मांग लिया, भगवान जिसको मिल जाए फिर क्या ही चाहिए।
लेकिन भगवान ने तो दिया, अपने भक्त के भाव को पूर्ण किया, सिंहासन पे बिठाया, तिलक किया और 36,000 वर्षों का राज्य भी प्रदान किया। और ध्यान रखिएगा महाराज, दुनिया का राजा, दुनिया की शरण में जाओगे ना, संसार की शरण में, तो दुनिया का राजा आपको राजा केवल 10, 20, 30, 40 ज्यादा मानो 50 वर्ष से ज्यादा राजा नहीं बनाएगा। यदि भगवान की शरण चले जाओगे तो ध्रुव जी महाराज की तरह 36,000 वर्षों का राज्य पाओगे। लेकिन भगवान की शरण जाओगे तब